नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि दिल्ली में डेली बेसिस पे 700 मैट्रिक टन की जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना, तो उसको इंश्योर किया जाए। तो अगर ऐसा करने में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल रहती है, तो जो तगड़ा और एक्शन जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि ये किसी एक दिन के हिसाब से ऐसी सप्लाई नहीं भेजनी है, तो प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में उपलब्ध करवानी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये उसका दायित्व है। तो अभी दिल्ली में देखो, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, तो जिसके चलते जो दिल्ली दिल्ली के यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, उसने भी यहाँ पर अप्रोच किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा। तो इन्होंने यहाँ पर जो ना, जो डाटा आया है, मतलब जो एक्चुअल पैमाने में जितनी सप्लाई पहुंची है दिल्ली में, उसके बारे में यहाँ पर अवगत करवाया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली ने अभी 537 मैट्रिक टन ही यहाँ पर जो ना ऑक्सीजन रिसीव की है आधी रात तक। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी की 89 मैट्रिक टन यहाँ पर पहुंची है, वो सुबह यहाँ पर 9 बजे पहुंची है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है। तो इसी के चलते ये बात भी कही गई है कि मतलब कि जितनी यहाँ पर पहुंच रही है उतना पर्याप्त नहीं बन पा रहा है, इससे ज्यादा हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक बेंच है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और यहाँ पर अहमद शाह का, जिन्होंने यहाँ पर इस मसले के ऊपर सुनवाई की और यहाँ पर अपना ऑर्डर जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो किसी एक दिन के लिए नहीं भेजनी है आपने। ओके, तो यहाँ पर हमें ये 700 मैट्रिक टन की जो सप्लाई है, ये डेली बेसिस पे चाहिए। ओके, तो यहाँ पर यही बात करें कि इट इज नॉट दैट आवर ऑर्डर वाज फॉर सप्लाई ऑफ 700 मैट्रिक टन ओनली फॉर ए डे। ये हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था ये फॉर एवरी डे। मतलब ऐसा मत समझो कि एक ही दिन सप्लाई भेजती 700 मैट्रिक टन तो बाकी दिन जो है आप मतलब कुछ एफर्ट ही ना करो। ये सीधे सीधे बात यहाँ पर कह दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके अलावा बात की जा रही है कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, तो यहाँ पर जो जस्टिस का जो बेंच है, तो उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर उनको कह दिया है, बता दिया है, प्लीज डू नॉट ड्राइव अस टू ए सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक कोर्सिव एक्शन। मतलब ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए कि हम कुछ तगड़ा एक्शन जो है सरकार के खिलाफ लें। तो हमें यहाँ पर 700 मैट्रिक टन की सप्लाई चाहिए एवरीडे बेसिस पे। तो यहाँ पर वी मीन बिजनेस एंड यू हैव टू सप्लाई 700 मैट्रिक टन। तो अगर मैं बात करूं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये यहाँ पर सबॉर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, मतलब कि उनके नीचे काम करता है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों का काम क्या होता है एक्चुअली में? दोनों का काम होता है सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की वकालत करना। ओके, तो जैसे अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वहां पर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो यहाँ पर जो भी राज्य का नाम होगा, यहाँ पर उस राज्य का वो एडवोकेट जनरल होगा, जो कि उस राज्य की सरकार को रिप्रेजेंट करेगा उस राज्य की हाई कोर्ट में। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से नेशनल लेवल पर जो भारत सरकार है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और अगर उनकी गैर हाजिरी हो तो उनकी जगह पर जाते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको अभी ये बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिनका नाम है तुषार मेहता। ओके, तो अभी जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं देश के। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद में, तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर असिस्ट किया जाता है बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर उनके द्वारा भी जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसको जो अपॉइंटर होते हैं वो होते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये ध्यान रखें, जो इसके डेप्यूटी है वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो यहाँ पर टेन्योर है वो 3 साल का होता है। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यहाँ पर ये चीफ लीगल एडवाइजर भी होते हैं भारत सरकार में। ओके, इसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी लॉयर होते हैं, वकील होते हैं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो एडवोकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, मतलब सरकार की तरफ से वकील है। सो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात ध्यान रखें, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। यहाँ पर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के तहत इनको अपॉइंटमेंट मिलती है। ओके, भारतीय संविधान के तहत। तो यहाँ पर ये कब तक रहते हैं? तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का तो टर्न 3 साल तक का है। तो इनका कब तक है? इनका तब तक है जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट का प्रेजर है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तब तक ये अपनी सेवा दे सकते हैं वकील के तौर पर यहाँ पर भारत सरकार के प्रति। यहाँ पर दे मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तो उसी बंदे को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ओके, तो ये बातें थोड़ा ध्यान में रखें। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।